देखिए, इस वीडियो में हम समझेंगे रेलवे जोन के बारे में, यानी भारत में कुल कितने रेलवे जोन हैं और इनके कितने सब डिवीज़न हैं और ये किस तरीके से रेलवे अपना काम करती है। इसमें एक क्वेश्चन तो ज़रूरी आता है, रेलवे के एग्ज़ाम में तो ज़रूरी आता है और अदर एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं। तो आइए इसको समझते हैं वन बाय वन करके। देखिए, ये मैंने एक मैप बना रखा है, तो इसमें पहले बात करते हैं रेलवे जोन के बारे में, ठीक है, यानी टोटल रेलवे जोन कितने हैं। तो अगर बात करें तो जो जोन हैं उनकी संख्या इंडिया में 18 है। ये जोन क्यों बनाए गए? देखो, रेल जो होती है वो पूरे भारत में चलती है, तो अब एक ही स्थान से इसको पूरा तरीके से ऑपरेट करना ये पॉसिबल नहीं है। तो क्या किया रेलवे ने, पूरे इंडिया को एक अलग अलग जोन में इसको डिवाइड कर दिया ताकि रेलवे को मैनेज करने में बहुत ही आसानी हो, सुविधा हो। तो इसलिए उन्होंने एक जोन तैयार किए। इन्हीं यानी उस जो पूरे इंडिया को इन्होंने 18 सेक्शन में इसको पूरे बांट दिया। तो वो 18 सेक्शन कैसे भी हो सकते हैं, जैसे सपोज करो एक सेक्शन इस तरफ का हो गया, एक सेक्शन इधर का हो गया, एक सेक्शन इधर का हो गया, ठीक है, एक सेक्शन ये इधर हो गया, एक आपका ये हो गया, एक ये आपका नीचे हो गया, इधर आपका पूर्वांचल का हो गया एरिया। ऐसे ऐसे करके इन्होंने क्या किया, पूरे भारत को 18 जोन में डिवाइड कर दिया। अब जब ये 18 जोन है, इसके बाद ये जो जोन होता है, जोन के अंदर क्या आते हैं, जीएम आते हैं, यानी जनरल मैनेजर आते हैं। क्या आते हैं? जीएम। यानी जो जोन का जो हेड होता है वो हमारा जनरल मैनेजर होता है। रेलवे में क्या होता है? जनरल मैनेजर का पोस्ट होता है। सबसे बड़ा पद क्या होता है रेलवे में? जनरल मैनेजर, यानी जीएम। अब इसके बाद में इसी जोन को फिर और बांटा गया डिवीज़न में। किसमें? डिवीज़न में। जब इस डिवीज़न में इसको बांटा गया तो इसको कहा गया डीआरएम, ठीक है। ये टोटल अभी 68 डिवीज़न है। इनकी संख्या घट बढ़ सकती है। जैसे सपोज करो ये आपका एक साउदर्न आपका एक जोन हो गया, ठीक है, ये मतलब दक्षिण भारत का ये एरिया हो गया, ये इधर जोन हो गया। तो अब इसको क्या किया जाएगा, इसको अलग अलग डिवीज़न में इसको बांटा जाएगा, जिसको हम मंडल बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे करके, जैसे देखो, जैसे ये जो पूरा जोन हो गया, ये जो नीचे वाला, इसका हेड होता है आपका जीएम हो गया, ठीक है, जनरल मैनेजर। और ये जो एक डिवीज़न हो गया, इसका जो हेड होता है वो होता है डीआरएम, ठीक है। तो इसका जो, इसमें से भी टोटल कितने 68 है, इसका होता है डिविजनल रेलवे मैनेजर, यानी डीआरएम। इसका जो हेड कौन सा होता है? इसका हेड होता है डीआरएम। ये जो, इनको हम मंडल भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो पहले जोन की संख्या कितनी है? 18। इसके बाद क्या आते हैं? डिवीज़न। तो इसी तरीके से अगर आप बात करें, जैसे सपोज करो ये अगर हम मैप में अगर बात करते हैं तो ये जो मैंने बना दिया, ये जो ऊपरी का जो एरिया होता है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? ईस्ट। ये जो ऊपरी का एरिया हो गया, इसको क्या बोलते हैं? ईस्ट बोलते हैं, ठीक है। इसको हम रफ करके यहाँ पर बनाते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। यानी ऐसे करके ये जो हमारा गया, ठीक है, ये जो हमारा ईस्ट का जो एरिया है, तो इनके रेलवे का हेड ऑफिस या हेड क्वार्टर होता है, यानी इनके मुख्यालय होते हैं, ठीक है। इनके कौन कौन से इनके मुख्यालय होते हैं, तो यहाँ पर आपको हम बता रहे हैं। जैसे ये जो उत्तरी जो एरिया है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ये जो उत्तरी एरिया है, इसका मुख्यालय है दिल्ली। क्या मुख्यालय है? दिल्ली। यहाँ पे पड़ता है आपका दिल्ली, ठीक है। मैप के आधार पे अगर आप देखोगे तो उत्तरी जो रेलवे है उसका मुख्यालय क्या है? दिल्ली। और ये जो पूर्व है, इसका मुख्यालय का है कोलकाता, ठीक है। देखो, इसको याद करते हुए चलिए, दिल्ली, कोलकाता। इसके बाद यहाँ पर ये आपका आ जाएगा चेन्नई, ठीक है। क्या आ जाएगा? चेन्नई। दिल्ली, साउथर्न का चेन्नई, ठीक है, ईस्ट का दिल्ली, साउथ का चेन्नई। और इधर वेस्ट का आपका आ जाएगा मुंबई का चर्च गेट, ठीक है ना। मुंबई का क्या आ जाएगा? चर्च गेट आ जाएगा, ठीक है। ये कहाँ पड़ता है? मुंबई में। ये पड़ता है पश्चिम बंगाल में, ये तो पता ही है। और ये आपका तमिलनाडु, राइट। और इसके बाद एक और आता है बीच में, ये आपका हो गया सीएसटी, यानी छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। अब पहले इसका नाम था वीटी स्टेशन, ठीक है, विक्टोरिया टर्मिनल। अब इसका नाम क्या है? सीएसटी।
तो ये आपके कितने हो गए 5। ये 5 आपके बिल्कुल मेन हो गए, मुख्यालय हो गए। यानी ये जो उत्तरी जो रेलवे है इसका मुख्यालय दिल्ली है, जो पूर्वी रेलवे इसका मुख्यालय कोलकाता है, और जो दक्षिणी जो आपका रेलवे है इसका मुख्यालय क्या है, चेन्नई है। और ये जो आपका पश्चिमी है, पश्चिमोत्तर जो पश्चिमी जो आपका रेलवे है उसका मुख्यालय क्या है, चर्चगेट, मुंबई में चर्चगेट पड़ता है, वहाँ पर है। अब ये जैसे अगर आपके हो गए, ठीक है, तो अब इसके बाद बीच का क्या हो गया, सेंट्रल, ये बोलोगे सेंट्रल, ठीक है, केंद्र में कौन है, CST, ये आपका पड़ेगा इधर, ये मुंबई में ही पड़ता है, ठीक है। तो अब देखो, अब 5 तो आपके ये हो गए टोटल। हमारे पास जोन की संख्या कितनी थी, मैंने बताया था, जोन थे 18, और जो डिवीज़न थे, ठीक है, डिवीज़न कितने थे, 68 थे। ये अभी 73 होने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है, काम चल रहा है। मैंने कहा था इनकी संख्या घट बढ़ सकती है। अब जैसे सपोज करो यहाँ पर ये एक आपको डिवीज़न दिख रहा है इस वाले जोन में, अब इसको काट करके 2 बना दिया, तो इनकी संख्या क्या होती है, इनकी संख्या घट बढ़ सकती है। 73 पहुँचने की संभावना है। आज के टाइम पर अभी क्या है, कितने हैं, 68 है। बात समझ में आई। इसके बाद फिर अभी इनके बीच में भी है, इनके मध्य में है, किसमें, मध्य में, चारों के। तो इसको क्या बोला गया, जैसे सपोज करो ये है उत्तरी और ये है उत्तर मध्य, ठीक है। जैसे ये दक्षिणी तो दक्षिण मध्य, पूर्वी तो पूर्वी मध्य, पश्चिमी तो पश्चिम मध्य। बात समझ में आई। तो उत्तर मध्य का क्या है, उत्तर मध्य क्या है, इलाहाबाद, जिसको अभी आज के ज़माने में कहते हैं प्रयागराज, ठीक है। उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद, उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज। बात समझ में आई। तो उत्तरी मध्य का मुख्यालय का है प्रयागराज। कोलकाता का क्या है, ये आपका पड़ता है पटना में, हाजीपुर के पास, ठीक है। ये आपका आता है चेन्नई में ये आपका पड़ता है सिकंदराबाद, हैदराबाद में पड़ता है सिकंदराबाद। बात समझ में आई। और यहाँ पर ये आपका पड़ जाएगा, ये मध्य प्रदेश में जबलपुर, ठीक है। तो इसको देखो, इसको आपको समझना है, इसको याद भी करना है। ये मैंने अभी कहा ना कि 1 या 2 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं ये रेलवे में तो आते ही आते हैं। अगर आप रेलवे में नौकरी करना चाहते हो तो ये तो ससुरा पता होने चाहिए। ये नहीं पता होगा तो कैसे आप काम कर पाओगे। तो ये तो आपको जानकारी होनी चाहिए। वैसे भी जनरल केस में ये सब चीज़ें आपको मालूम ही होना चाहिए, इसलिए मैं आपको याद कराते हुए चल रहा हूँ। दिल्ली चेन्नई, उत्तर दिल्ली, दक्षिणी चेन्नई, उत्तर दिल्ली। देखो मैप के आधार पर देखोगे, दक्षिण के एरिया इधर चेन्नई, उत्तर का दिल्ली, ये जो एरिया आता है पश्चिम में आ जाएगा मुंबई का चर्चगेट, और इधर का जो एरिया ये पड़ेगा यहाँ पर पश्चिम बंगाल में कोलकाता। बात समझ में आई, कोलकाता। अब इनके बीच में आ जाओ, पटना में हाजीपुर, ठीक है, उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद, और ये हैदराबाद ये आपका पड़ जाता है सिकंदराबाद, और ये है आपका जबलपुर, ठीक है। अब देखिए ऐसे तो हो गया, ये तो कितने हो गए आपके 4, ये हो गए 4 4 8 1 9, ठीक है, 9 हो गए। अभी हमें 9 और चाहिए। तो ये ऐसे भी है, ऐसे, अब देखिए इसका नाम क्या होगा, ठीक है, ध्यान से देखिए। आपको 9 तो बिल्कुल यूं ही याद हो गए, ठीक है। कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, चर्चगेट, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, चर्चगेट, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, चर्चगेट, ठीक है। हाजीपुर, इलाहाबाद, जबलपुर, सिकंदराबाद, हाजीपुर, इलाहाबाद, जबलपुर, सिकंदराबाद, ठीक है। और वैसे भी किसी एरिया जो होता है, जैसे अगर आप बुक पे अगर देखोगे, ठीक है, देखो जैसे अगर हम ऐसे देख रहे हैं तो हमारा लेफ्ट कहाँ पड़ेगा, इस तरफ पड़ेगा, तो लेफ्ट में ये हो गया। अगर आप ऐसे देखोगे तो हमारा लेफ्ट बदल जाता है ना। तो जब हम किसी एग्जाम पे या वैसे अगर देखते हैं तो हम इस, या बुक वगैरह में देखते हैं तो हम इस तरीके से देखते हैं कि ये जो हमारा लेफ़्ट होता है वो इस तरफ पड़ता है। यानी जो बुक के हिसाब से अगर देखा जाए तो जो लेफ़्ट होता है वो कैसे, ये इस तरफ पड़ता है। इसीलिए उत्तर, पूरब, दक्षिण, पश्चिम कहीं पर भी पड़े, अगर आप बोर्ड में या मैप में या बुक में अगर आप देखोगे तो जो उत्तर का जो एरिया होगा वो आपका ऊपर की ओर ही आएगा, नॉर्थ, और नीचे की ओर क्या हो जाएगा, जस्ट इसका अपोजिट साउथ हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए उत्तर ये आपका पूरा एक तरीके का मेन हो जाता है, ठीक है, पोल हो जाता है एक तरीके का। तो ये उत्तर हो गया, उत्तर। अब इसके बाद अगर इसको क्या बोलोगे, ये इन दोनों के बीच में है तो उत्तर पूर्व मध्य, उत्तर पूर्व मध्य। इसको अब पूर्व उत्तर मध्य नहीं बोलोगे, क्योंकि मैंने कहा ना कि ये देखो, ये उत्तर और दक्षिण, ये जो नॉर्थ और ये जो साउथ का एरिया है, इनसे लगा हुआ ये चीज़ें आ रही, तो हम इन्हीं से इसको रिलेट करके बोलेंगे, ठीक है। यानी इसका नाम क्या हो गया,
उत्तर पूर्व मध्य, उत्तर पूर्व मध्य। हालांकि इसका नाम है पूर्वोत्तर रेलवे, यानी वो पहले लिखता है पूर्वोत्तर रेलवे, वो ऐसे लिखता है, यानी पहले पूर्व लिखता है फिर उत्तर। उसको इससे कोई लेना देना नहीं, उसकी ट्रेन चल रही, बस इसी से उसका काम खत्म। तो रेलवे कुछ भी लिख रहा है उससे लेना देना हमको नहीं है, लेकिन रियल में क्या है, उत्तर पूर्व रेलवे, ठीक है। इसलिए अब हो सकता है उसने ऐसा क्यों लिखा, या बोलने में आसानी हो या जो भी अपना एक हो, लेकिन उससे उसका कोई लेना देना नहीं, वो चाहे पूर्व उत्तर बोले या उत्तर पूर्व बोले। लेकिन रियल में क्या है, जैसे हम इसको अगर बोलेंगे तो दक्षिण पश्चिम मध्य, ना कि पश्चिम दक्षिण मध्य, क्योंकि इसको मैंने एज ए सेंटर इसको डिफाइन किया गया है, तो लर्न करने या याद करने के लिए इस तरीके से हम इसको बोलेंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व। देखो मैप में मैंने आपको बता ही दिया, ये जो ऊपर का एरिया होता है नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। बुक में हम ऐसे ही देखेंगे, मैप में कहीं पर भी आप पूरे दुनिया पे भौगोलिक रूप से कहीं पर भी देखोगे तो मैप को इसी तरीके से दर्शाया गया है, ठीक है। तो क्या हो गया, ये उत्तर पूर्व, ये मध्य, ये आपका कहाँ पड़ेगा, गोरखपुर। आपको पता भी होना चाहिए ये चीज़ें, हो सकता है कि किसी को पता भी हो, अगर नहीं पता है तो उत्तर पूर्व पूर्वोत्तर रेलवे का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर पड़ेगा, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास। इधर आ जाओ, उत्तर पश्चिम मध्य, बोलो उत्तर पश्चिम मध्य राजस्थान का जयपुर, उत्तर पश्चिम मध्य रेलवे राजस्थान का जयपुर। दक्षिण पश्चिम मध्य, दक्षिण पश्चिम मध्य ये पड़ेगा आपका कर्नाटक के हुबली में, कर्नाटक के हुबली। इसके बाद में ये जो आपका आ जाता है दक्षिण पूर्व मध्य, ये आपका समुद्र। एक्चुअली देखो अगर हम ऐसे अगर देखें तो ये आपका ऐसे दक्षिण पूर्व, ये आपका समुद्र में पड़ता है। देखो भाई इधर जो एरिया है ये पूरा क्या, ये पूरा समुद्री तो है, तो अब समुद्र में कैसे बनाओगे, तो इसको उठा करके कहाँ फेंक दिया, कोलकाता में इसको फेंक दिया, तो ये भी क्या है, कोलकाता है। बात समझ में आई। तब देखो फिर से समझो, उत्तर पूर्व मध्य रेलवे गोरखपुर, उत्तर पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर, दक्षिण पश्चिम मध्य रेलवे ये हुबली, और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे कोलकाता। इसका भी कोलकाता, इसका भी कोलकाता में ये दो नहीं, ये तीन है। एक है कोलकाता मेट्रो का है, कोलकाता मेट्रो का। देखो जब मेट्रो चली तो कोलकाता में ही पहली बार आई थी, और वो इंडियन रेलवे लेकर के आई थी, ठीक है। अभी तो हर स्टेट में हो गया है, बट जो फर्स्ट टाइम जो मेट्रो आपका आया था वो कोलकाता में इंडियन रेलवे यानी भारतीय रेलवे लेकर के आया था, इसीलिए उसने मुख्यालय कोलकाता को ही बनाया। इसलिए कोलकाता में तीन मुख्यालय हैं, एक तो है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का, एक है आपका पूर्वोत्तर रेलवे का, अब एक कोलकाता मेट्रो का खुद है। कितने हैं, तीन है कोलकाता में, ठीक है। एक और है, इसका मध्य भी है, इसका मध्य यानी दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, ठीक है। दक्षिण पूर्वोत्तर तो ये हो गया, और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ये आपका पड़ता है छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में। इसका मध्य नहीं है, यानी ये जो है इसका मध्य इनका मध्य नहीं है, बस केवल एक ही का मध्य है ये, ठीक है। तो कितने हो गए, काउंट करो, चार तो ये आपके ये हो गए, 1 2 3 4, चार ये हो गए, चार ये हो गए, 4 1 2 3 4, 4 4 8 हो गए, 8, और एक ये बीच वाला ये हो गया कितने, 9, और 4 ये हो गए, 1 2 3 4, 9 4 कितने हो गए, 13, ठीक है ना। कितने हो गए, 13 हो गए आपके ये, और एक ये आपका प्लस हो कितना हो गया, 14, और एक ये हो गया कितने हो गए, 15, एक ये, इसको भी तो काउंट करोगे 15, यानी अभी के लिए 15 हो गए। अभी हमारे कितने बचे, 3 मुख्यालय और बचे, 3 हेडक्वार्टर कौन कौन से, उसको भी देखो। तो देखो मैप में अगर एरिया देखोगे यहाँ पर, तो ये इसके नीचे ये जो पूरा समुद्र है, तो समुद्र में ये जो एरिया है इसको बोलते हैं तटीय क्षेत्र। ये जो एरिया है ये, इनको क्या बोलते हैं, तटीय क्षेत्र। तो यहाँ पर भी ट्रेन चलती है, ठीक है ना, ऐसे। तो ये दक्षिण में आ गया आपका, तो ये कहलाता है दक्षिण तटीय, यानी साउदर्न कोस्ट, दक्षिण तटीय। तो एक तो आपका ये हो गया दक्षिण, ये साउदर्न कोस्ट, इसका है आपका आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में, ठीक है। ये आपको कहाँ पड़ेगा, विशाखापट्टनम में। और ये जो एरिया है
ये आपका पड़ता है पूर्व कोस्ट यानी ईस्टर्न कोस्ट, ठीक है, ईस्टर्न कोस्ट। ये आपका है साउदर्न कोस्ट, ये है पूर्व कोस्ट यानी क्या, ईस्टर्न कोस्ट। ये आपका पड़ता है उड़ीसा के भुवनेश्वर में, ठीक है। 2 15 और 2 17 हो गए, एक और बचा। एक देखो इधर का जो एरिया है ये रेलवे से इंडिया से कनेक्टिविटी इतनी नहीं है, ये इधर तो ये पूरा आ जाता है आपका बांग्लादेश। ये छोटा सा है, इसको बोलते हैं चिकन नेक, यहाँ से जाने का रास्ता है इधर, ये आपका वो चीन का एरिया आ जाता है। तो यहाँ से जो जाने के लिए थोड़ी सी ये इसमें कनेक्टिविटी है। अरुणाचल प्रदेश वगैरह में तो ज़्यादा रेल की कनेक्टिविटी है भी नहीं। तो इधर का जो पूरा ईस्टर्न ये जो पूरा हो जाता है एरिया, इधर एक मुख्यालय बनाया गया। ये बनाया गया गुवाहाटी के मालेगांव में। कहाँ पर बनाया गया? यहाँ पर ऐसे, ये देखो गुवाहाटी के मालेगांव, यानी मालेगांव गुवाहाटी, मालेगांव गुवाहाटी, ठीक है ना। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया ये चीज़, मालेगांव गुवाहाटी। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये रेलवे जोन का है, जिसमें से कितने 18 रेलवे जोन है और 68 हमारे मंडल यानी डिवीज़न है। तो ये आपको चीज़ें याद हो गई। ये अभी आपको नहीं पता होगा, मैं एक बार आपको थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ। कन्फ्यूजन हो गया होगा कि कैसे क्या हो गया, कैसे 17 18 काउंट करके बता दिए। तो देखिए हम आपको यहाँ रिवीजन करा देते हैं कि इसको कैसे इसको लर्न करेंगे, ठीक है। देखिए ये मैंने आपको बना दिया ये जैसे, तो ईस्टर्न ये आपका हो गया उत्तरी, तो इसका दिल्ली, ठीक है, साउथ का चेन्नई, यहाँ पर ये आपका आ गया कोलकाता, ठीक है, ये आपका हो गया मुंबई का चर्च गेट, ठीक है, और बीच में हो गया CST, बीच में क्या हो गया CST यानी VT तो पहले था, आप तो CST बोलेंगे, ठीक है। देखो जैसे यहाँ पर ये जो आपका पड़ता है इलाहाबाद, ये मध्य हो गया, उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद, लेकिन अब इसका नाम क्या है, प्रयागराज। तो नाम बदलने से कुछ नहीं होता है, नाम तो बदलते रहते हैं, ठीक है। हालांकि जिनके ज़माने में इलाहाबाद है वो इलाहाबाद ही बोलेंगे, जो नई जनरेशन आ रही है जिनके ज़माने में प्रयागराज हुआ है वो प्रयागराज ही बोलेंगे। अभी कुछ लोग अभी जो CST का नाम है, अभी भी जो पुराने लोग हैं, जितने वृद्ध लोग यानी बुजुर्ग लोग हैं, वो भी उसका नाम VT बोलते हैं। तो ऐसा नहीं है, नाम बदलने से कुछ नहीं होता है, ठीक है। नाम तो जैसे जैसे सरकारें बदलेंगी नाम बदलना तय है, ठीक है ना, उसमें से ज़रा से टेंशन नहीं लेना है। बट आपको अपडेट ज़रूर रहना है, यहाँ नहीं रहोगे तो फेल हो जाओगे। फिर अपडेट रहने का मतलब ये है कि पता होना चाहिए कि पहले क्या था अभी है। आप बोल कुछ रहे हो एक अलग बात है, बट पता होना चाहिए, एग्जाम पे यही तो पूछता है, ठीक है। तो ये हो गया CST। अब देखो इसका मध्य, पूर्व मध्य, उत्तर मध्य इलाहाबाद, पूर्व मध्य आपका ये पड़ता है हाजीपुर, ठीक है, दक्षिण मध्य ये पड़ता है सिकंदराबाद, ठीक है, और ये हो गया आपका पश्चिम मध्य क्या हो गया, जबलपुर, पश्चिम मध्य जबलपुर, ठीक है ना, पश्चिम मध्य ये यहाँ पड़ेगा आपका ऐसे, ठीक है, कोलकाता और दिल्ली, और ये आपका पड़ जाता है ये सिकंदराबाद, ये यहाँ पड़ता है ये, ठीक है, हैदराबाद के पास में। अब इसके बाद देखो ये हो गया आपके मध्य, यहाँ पर आ जाओ, ऐसे भी इसको बना दो, ठीक है। ऐसे बनाने के बाद में ये तो आपका CST रहेगा। ये हो गया क्या, पूर्व उत्तर पूर्व मध्य, ठीक है, उत्तर पश्चिम मध्य, दक्षिण पश्चिम मध्य, और ये दक्षिण पूर्व मध्य। तो उत्तर पूर्व मध्य का आपका क्या हो जाता है, गोरखपुर, ठीक है, और ये उत्तर पश्चिम का ये हो जाता है जयपुर, राजस्थान में जयपुर। ये हो जाता है दक्षिण पूर्व मध्य, क्या हो जाएगा आपका, कोलकाता ही हो जाएगा, क्योंकि समुद्र में आता है तो इसको उठा करके यहीं पे भेज दिया कोलकाता। और यहाँ पर ये आपका हो जाएगा कि क्या, हुबली, किसने, कर्नाटक पे हुबली का, दक्षिण पश्चिम मध्य हुबली। और इसका मध्य है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का हो जाता है छत्तीसगढ़ में बिलासपुर, ठीक है। ये हो गए, यहाँ पे ये आपका ये पड़ जाता है विशाखापट्टनम, क्या, साउदर्न कोस्ट। ये आपका हो जाता है ईस्टर्न कोस्ट, ये पड़ेगा आपका उड़ीसा के भुवनेश्वर में। और ये उत्तर पूर्व सीमांत, पूरा सीमा के अंत में उत्तर में है, ये मतलब उत्तर का एरिया इधर है, और पूर्व में भी है, उत्तर इधर पड़ेगा, ये ऐसे उत्तर पूर्व सीमांत, सीमा के अंत में ये आपका बना दिया गया मालेगांव गुवाहाटी में, ये पूर्वोत्तर से कनेक्टिविटी लाने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको जोन आपको समझ में आ गया कि रेलवे में कितने जोन हैं, कैसे काम करते हैं। तो रेलवे में टोटल 18 जोन है, मंडल कितने यानी उसके जो डिवीज़न है वो कितने 68 है, आगे और घट बढ़ भी सकते हैं, ठीक है। और ये हर एक जो जोन होता है उसका जो चीफ होता है वो क्या होता है, GM यानी जनरल मैनेजर, और जो डिवीज़न होते हैं उनके जो चीफ होते हैं वो होते हैं DRM यानी डिविजनल रेलवे मैनेजर, ठीक है ना। अगर जैसे सपोज करो इसके जैसे सपोज करो भगवान ना करे कोई एक यहाँ पर कोई एक हादसा हो गया, मान लो रेलवे हादसा हो गया, तो यहाँ पर जो रेलवे हादसा हो गया
इसको सबसे पहले ये देखो, अब दिल्ली में जो बैठे हैं रेल मंत्री इस समय अश्विनी वैष्णव, ये उसको जा कर के मीडिया वाले घेर लेंगे कि भाई कैसे हो गया, क्या हो गया। तो ये जो मंत्री है, रेलवे मंत्री हैं, ये किससे जा कर के पूछेंगे? ये किसी पर्सन से पूछेंगे या किसी स्टेशन मास्टर से पूछेंगे? नहीं, ये पूछेंगे कि किस जोन में हुआ है, किस जोन में हुआ है। तो देखेंगे कि जो इधर दक्षिण का जो एरिया है, दक्षिण के एरिया में हुआ है। दक्षिण में कहाँ, इसका मुख्यालय कहाँ है? जैसे अगर केवल इसमें दक्षिण में है तो क्या है, चेन्नई है। दक्षिण मध्य में है तो कहाँ है, हैदराबाद का सिकंदराबाद है। तो इसके जोन में इस जो मुख्यालय, इनसे पूछेंगे कि वहाँ का जो जनरल मैनेजर है वो कौन है, यानी जोन का हेड कौन है। फिर उस जोन में कितने डिवीज़न है, कितने मंडल हैं, उस मंडल का हेड कौन है, यानी उसका DRM कौन है। और फिर वहाँ का DRM के कौन से प्लेस में हुआ, जगह, उसका स्टेशन मास्टर कौन सा है। इस तरीके से वो पूरी सर्चिंग करके तुरंत पता कर लेते हैं। ठीक है ना। तो ये चीज़ टोटल आपको समझ में आ गया, बात समझ में आई। ठीक है, तब तक के लिए, इसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।